नंद महाराज को वरुण लोक में ले जाना आज की लीला है। इसीलिए मुझे स्मरण आ गया, आज की लीला मतलब कार्तिक द्वादशी, शुक्ला द्वादशी की लीला को आज कहा जाएगा। नंद महाराज एक परम वैष्णव थे, तो वे एकादशी व्रत करते थे निश्चित। तो उन्होंने एकादशी को निराहार रह करके भगवान की पूजा किया, समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी को विशेष पूजा किए। सम का अर्थ है सम्यक और अभ्यर्च का अर्थ है अभित अर्च। खूब अच्छी पूजा की और कई प्रकार से पूरा एकादशी के दिन भर तो व्रत किए ही, रात्रि के समय में रात्रि जागरण करके और भगवान का नाम कीर्तन और अनेक प्रकार से पूजा करते रहे। समभ्यर्च जनार्दनम, भगवान को यहाँ जनार्दन कहा गया है। जन अर्दनम जनार्दनम, जो भक्तों की प्रार्थना सुनते रहते हैं उनको जनार्दन कहते हैं। अर्दन का अर्थ है प्रार्थना या रक्षा, भक्तों की रक्षा सदा करते हैं और भक्तगण उनकी स्तुति करते रहते हैं, वे सुनते रहते हैं, इसलिए वे जनार्दन हैं। तो जनार्दन भगवान की पूजा किए नंद महाराज, दिन भर और रात्रि में जागरण करके भी पूजा किए, कीर्तन किए, कथा सुने, पढ़े। यही काम था नंद महाराज का। एकादशी के दिन वे विशेष रूप से भगवान की पूजा किए और उपवास किए। तो उस दिन द्वादशी बहुत कम थी, 1 घंटा। एकादशी के बाद तुरंत द्वादशी हो गई और वो केवल 1 घंटा थी। तो जो वैष्णव हैं वे द्वादशी से युक्त एकादशी करते हैं। एकादशी को भी वे उपवास करते हैं, वे द्वादशी को भी उपवास करते हैं, लेकिन द्वादशी में ही पारण भी करते हैं। तो एकादशी को पूरा निराहार रहे। द्वादशी के दिन, द्वादशी चूंकि कम थी, रात्रि में ही समाप्त होने वाली थी, इसलिए नंद महाराज शास्त्र की आज्ञा से एकादशी व्रत को पूरा करना चाहते थे, द्वादशी में पारण करना चाहते थे। और द्वादशी बहुत कम थी। यह स्कंद पुराण में उपदेश है कि यदि द्वादशी दूसरे दिन बहुत कम हो तो आधी रात के बाद ही वैष्णवों को चाहिए कि वे दिन में करने लायक कृत्य को कर लें, स्नान आदि कर लें, जो द्वादशी को किया जाता है। लेकिन द्वादशी कम हो तो रात्रि में कर सकते हैं। तो नंद महाराज इसी शास्त्र आज्ञा के अनुसार और कालिंदी में स्नान करने के लिए चल दिए। उनके साथ कुछ सेवक भी थे, उनके गोप लोग। तो वे जानते थे कि आसुरी बेला है, लेकिन फिर भी स्नान के लिए जमुना में उतर गए। आसुरी बेला कहते हैं लगभग 12 बजे से 3 बजे तक यह आसुरी बेला है। इस बीच में किसी जलाशय में उतर कर स्नान नहीं किया जाता है। अन्य गोप लोग तो अपने घर पर ही स्नान कर लिए, कुआं से जल निकाल करके
या जैसे तैसे हैंड पाइप आदि उस समय तो थे नहीं, स्नान कर ली। लेकिन नंद बाबा कालिंदी को पवित्र समझ करके द्वादशी के दिन रात्रि में जमुना में उतरे। उनका विचार था कि जमुना का जल परम पावन होता है, मैं इसी में स्नान करूँगा। और शास्त्र की आज्ञा थी, गए जमुना में स्नान करने। सब गोप लोग देख रहे थे कि नंद बाबा जमुना में प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश किए तो फिर निकले नहीं। ऐसा विधान है कि वरुण देव के सेवक जलाशय की रक्षा करते हैं। उस समय स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा आसुरी बेला में अवज्ञाय, उसकी अवहेलना करके कि असुर बेला है तो क्या, शास्त्र की आज्ञा है, एकादशी व्रत को पूरा करने के लिए वो आधी रात के बाद ही स्नान के लिए चले गए। तो वरुण का सेवक जो एक असुर था, उनका भृत्य असुर, और नंद बाबा को पकड़ लिया। उसकी ड्यूटी चल रही थी, ड्यूटी काल में ये नंद बाबा उसकी दृष्टि से गलत किए, अतः उनको पकड़ करके ले गया वरुण लोक में। इधर गोप लोग देखे कि नंद बाबा डुबकी लगाए लेकिन निकले नहीं जमुना से, तो सब हाहाकार करने लगे। चुक्रशुष तमपश्यंत, नंद महाराज को न देख करके सभी रोदन करने लगे, चिल्लाने लगे। और उनके मुख से यही निकल रहा था, हे राम, हे कृष्ण, कहाँ हो। हाय हाय करने लगे, अपना माथा पीटने लगे, छाती पीटने लगे कि नंद महाराज को लगता है कोई नक्र पकड़ ले गया, कोई जलचर जीव पकड़ ले गया। पता ही नहीं चला, ऊपर निकले ही नहीं, डुबकी मारे और उसके बाद गायब। किसी को पता नहीं था कि वरुण का सेवक पकड़ कर ले गया और वरुण लोक में ले गया, और जल के भीतर से ही ले गया। वरुण देव इंद्र देव के भाई हैं और बहुत बड़े पद पर है, देवता हैं, लोकपाल है। 8 लोकपाल हैं, उनमें एक वरुण देव है। तो वास्तव में नंद महाराज ने गलती नहीं किया था, उन्होंने तो शास्त्र के आज्ञा के अनुसार काम किया था। एकादशी व्रत को पूरा करने के लिए वे द्वादशी में पारण करना चाहते थे और उसी विधि को पूरा करने के लिए जमुना में स्नान किए। परंतु वह तो असुर था, वरुण का सेवक वो असुर था। असुर को क्या पता है वैष्णव सिद्धांत या वैष्णव सदाचार क्या होता है। वो सोचा कि ये हमारे समय में स्नान करने उतरा है, अतः इसको पकड़ना चाहिए, पकड़ कर ले गया। इधर गोप लोग चुक्रसु रोने पिटने लगे, पुकारने लगे जमुना के तट पर ही, हे कृष्ण, हे बलराम, कहाँ हो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तुम्हारे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। भगवान उस समय तो अपने घर में सो रहे थे, लेकिन भगवान तदुपश्रुत्य, भगवान उसको सुन लिए। ये तुरंत पलंग से उठे और जमुना जी के तट पर गए जहाँ लोग रो रहे थे। उन्होंने सुना पिताजी का पता नहीं है,
तो तुरंत श्री भगवान समझ गए, भगवान वे तो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, सर्वज्ञ हैं। वे जान गए कि पितरम वरुणा हृतम, मेरे पिता को वरुण देवता ले गए। तो जहाँ नंद महाराज डूबे थे वहीं भगवान छलांग मारे जमुना जी में और वरुण लोक में चले गए। यह अद्भुत लीला है भगवान की। अपने पिता से इतना प्रेम है भगवान को नंद महाराज कि वे तुरंत चले गए वरुण लोक, जमुना में डुबकी मार करके पहुंच गए। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अभय देने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं अभयदः, अपने जनों को अभय देते हैं, इसलिए अभयदः। और विभु सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वरुण देव के पास पहुंच गए। गोपों को बड़ा विस्मय हुआ कृष्ण कहाँ गया। वे भी नहीं समझे कि कहाँ जा रहा है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य के प्रति कुछ धारणा थी। वे लोग सोचने लगे खोज रहा है नंद बाबा को। वे लोग भी डूब करके खोज रहे थे इधर उधर, लेकिन नंद महाराज का और कृष्ण का पता नहीं लगा। तो उधर वरुण लोक में जब कृष्ण गए तो वरुण देव अकस्मात भगवान को अपने घर आया हुआ देख करके वे शक पका गए, क्या करे, क्या पूजा करें, सोचने लगे। तो स्थिर मति से उन्होंने भगवान की महती पूजा किया, बहुत सम्मान किया। सबसे पहले वे साष्टांग प्रणाम किए भगवान को। इसके बाद सोने का सिंहासन अपने सिर पर उठा करके लाए भगवान के बैठने के लिए। बहुत सुंदर आसन था, चमचम चमक रहा था, दिव्य। और वरुण देव स्वयं ही उसको लाए, अपने सेवकों से उठावा करके लाए और कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु आप बैठिए। वे अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि साक्षात भगवान बिना निमंत्रण के हमारे घर आए हैं। तो वे भगवान से अपने भाग्य की सराहना करने लगे, सभी लोग अपने मोबाइल साइलेंट मोड में कर लें, भगवान की स्तुति करने लगे। अद्य में निभृतो जन्म, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मैं अनादि काल से जन्म मृत्यु के बंधन में हूँ, जन्म लिया हूँ, अनेक शरीर धारण किया हूँ, लेकिन ये शरीर धारण करना आज सफल हुआ आपका दर्शन करके। आज ही मेरा मनोरथ पूरा हुआ। पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त हुआ, आपका दर्शन प्राप्त हुआ। यह कह करके वरुण देव बहुत बड़ी पूजा की। और तो लोकपाल है, उनके पास अखंड धन है, विविध सामग्रियां हैं, तो पूजा किए बहुत अच्छी तरह से। नंद बाबा बगल में ही बैठे थे। नंद महाराज सब देख रहे थे और वे आश्चर्यचकित हो रहे थे कि अरे बाप रे बाप, कृष्ण कितना बड़ा व्यक्ति है, साक्षात भगवान है, इतना बड़ा देवता। साष्टांग प्रणाम किया और अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहा है कृष्ण के दर्शन के लिए।
ये सब देख रहे थे और देवता बारी बारी से आकर के कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। बहुत ऊंचा आसन था। एक बार मैं रास लीला देखा था वृंदावन में, लोग यही दिखाए थे कि नंद बाबा वरुण लोग गए, तो नंद बाबा तो बैठना भी नहीं जानते थे कि किस आसन पर कैसे बैठना चाहिए। नंद बाबा संकोच से नीचे बैठ रहे थे, पर वरुण देवता नंद बाबा को प्रणाम करके उनको ऊंचे आसन पर बैठाए। तो सब देवता बारी बारी से प्रणाम कर रहे थे कृष्ण को, और नंद बाबा विस्मित होकर के देख रहे थे। कृष्ण का अद्भुत प्रभाव है, ऐश्वर्य है। इसके पहले नंद बाबा से गोपों ने कहा था कृष्ण ईश्वर है, भगवान है। यह गोवर्धन को उठा लिया, गोवर्धन को 7 दिन अपने एक हाथ पर रखे रहा, लेकिन नंद बाबा नहीं माने कि ईश्वर है, भगवान है। तो कहा नहीं, कृष्ण मेरा पुत्र है। लेकिन आज उनको पता चल गया कि साक्षात नारायण है। सभी देवता जिसके किंकर हैं वही ये भगवान है। तो बहुत प्रकार से वरुण देव ने स्तुति किया, कहा कि आज मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। अद्वैवाधिगत प्रभु, अद्वैवार्थोधिगत प्रभु, आज ही हमारा अर्थ अधिगत हुआ है। अर्थ मतलब प्रयोजन। जीव का प्रयोजन है कृष्ण का दर्शन, कृष्ण के प्रति प्रेम। तो आज ही हमें ये लाभ प्राप्त हुआ है। अनेक योगी, ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादि, ये सब भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं। केवल समाधि में देखते हैं, ध्यान में देखते हैं। वही भगवान आज साक्षात हमारे घर पर आ गए। अहो मैं भाग्य हूँ, कितना मेरा बड़ा भाग्य। बार बार ऐसा कह रहे थे, और अंत में ये भी कहे आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमारे इस सेवक ने, हमारे मूर्ख सेवक ने आपके पिता को यहाँ पकड़ करके लाया, लेकिन अच्छा ही किया, पकड़ कर लाया इसलिए आप आ गए। लेकिन फिर भी आपके पिता को पकड़ा लाया यहाँ, इसके लिए क्षमा कीजिए। और पकड़ करके किसी सवारी से नहीं लाया था, पकड़ करके जल के भीतर ही भीतर ले गया था। विभावरी नगर का नाम है वरुण देव का। तो हमको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह मूढ़ है। मूढ़ेन अकार्य वेदिना, क्या करना चाहिए एक कार्य को समझता नहीं है। ये नहीं पहचाना कि ये आपके पिताजी हैं, श्री भगवान के पिता हैं। नंद बाबा वहीं बैठे थे और वरुण देव सब कह रहे थे। अंत में उन्होंने कहा हमको क्षमा कीजिए, हमारी गलती है, इसको मैं सिखाया नहीं भक्ति योग। तो शास्त्र का नियम है, एक श्लोक है कि रागी चामात्यजा दोषा पत्नी पापम स्वभ्र भर्तरी एवं शिष्य कृतम पापम गुरु एवाभिगच्छति। यदि प्रजा या मंत्री आदि गलती करें तो वो गलती राजा की गलती मानी जाती है,
पत्नी यदि कोई पाप करे तो पाप पति पर लागू होता है, पति में संचालित होता है, पति उसका दोषी माना जाता है। और शिष्य यदि गलती करता है तो वह पाप गुरु पर जाता है। ये नियम है शास्त्र का। तो इस दृष्टि से वरुणदेव कहने लगे, ये मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तत्क्षन्तुम अर्हसि, आप परम कृपालु हैं, हमारे इस गलती को माफ कीजिए। तो ये बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारा संबंध कई लोगों के प्रति होता है, तो अपने सेवक के द्वारा जो गलती हो गई वो स्वामी की ही मानी जाती है। पत्नी की गलती को पति भोगता है। अतः यह पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति की सुरक्षा के लिए पाप न करे, शिष्य कोई पाप न करे, अन्यथा उसके गुरु को भोगना पड़ेगा। यद्यपि वरुण देव नंद महाराज को नहीं पकड़े थे, पकड़ा था सेवक, लेकिन वे कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, आप भगवान हैं, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, सभी जीवों के हृदय में रहते हैं, परमात्मा हैं, परम दयालु हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। और भगवान को संबोधन किए, हे गोविंद। गोविंद नाम अभी अभी पढ़ा था, आज ही पढ़ा था। इंद्र ने आज के दिन ही, एकादशी के दिन, भगवान का गोविंदाभिषेक किया था, परंतु किया था एकांत में, गोविंद कुंड पर। वो बहुत जंगल था, वहीं भगवान कृष्ण जब गए गाय चराते हुए तो इंद्र आए थे स्वर्ग से, गायों की जननी सुरभि को भी लेकर आए थे, कामधेनु गाय को। तो वहाँ भगवान का अभिषेक हुआ और इंद्र ने गोविंद नाम रखा, गायों के रक्षक गोकुलेंद्र। और कहा कि मैं इंद्र नहीं हूँ, वास्तविक इंद्र आप हैं, सारे जगत के, गायों के विशेष रूप से। तो ये वरुण देव उसी नाम से भगवान को संबोधित किए, गोविंद नियताम ऐसा पिता ते पितृवत्सल। हे पितृवत्सल, आपके पिताजी हैं, इनको आप ले जाइए ब्रज में अपने गांव और हमको क्षमा कर दीजिए। जो श्री भगवान अपने पिताजी को लेकर के चले, पिताजी तो रो रहे थे कृष्ण के विरह में पहले, लेकिन जब देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। तो अपने पिता को लेकर के भगवान फिर आए और उसी रात में जमुना के दाह से प्रकट हो गए, जमुना से प्रकट हुए पिताजी के साथ, और घर गए। वहाँ देख करके नंद बाबा को सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, कोई प्रणाम कर रहा था, कोई कुशल समाचार पूछ रहा था, कोई आलिंगन कर रहा था। बड़े प्रसन्न हुए नंद महाराज को देख करके और पूछने लगे, आप कहाँ गए थे, किस हालत में थे? हम लोग तो बड़े विकल थे। तो नंद महाराज गोपों की सभा में जो देखे थे वरुण लोक में, वे सब वैभव सुना दिए। अरे अद्भुत वैभव है वहाँ का, अद्भुत धन है। वरुण देव का ऐश्वर्य, उनका धन
सब देखे थे, आकर के कहने लगे ये कृष्ण साक्षात नारायण है, ये साक्षात भगवान है। ये ब्रजवासियों का स्वभाव है, वे कृष्ण के ऐश्वर्य को देख करके भी कुछ देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमेशा ये भाव नहीं रहता है। नंद बाबा बड़े चकित थे और कहते थे, मैं देखा सभी देवता कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, सन्नतिम चतेसा, सभी देवता प्रणाम कर रहे थे और वहाँ देवताओं का अद्भुत समाज है, अद्भुत वैभव है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। कृष्ण को सब प्रणाम कर रहे थे और कृष्ण से क्षमा मांग रहे थे, स्वयं वरुण देवता। तो यह सुन करके गोप लोग चकित हो गए। जो नंद महाराज पहले स्वीकार नहीं कर रहे थे कि कृष्ण भगवान है, वही अपने मुख से ही कह रहे थे, मैं देख कर आया हूँ वरुण लोक से, कृष्ण साक्षात नारायण है, भगवान है। बहुत प्रकार से वर्णन किए नंद जी ने। उसी रात में द्वादशी जब तक थी तभी वर्णन कर रहे थे। तो यह सुन करके सभी गोपों के मन में अभिलाषा हुई कि हमको भी नारायण अपना धाम दिखाता, अपना वैकुंठ धाम दिखाता। किसी ने कहा नहीं, तो सबकी अभिलाषा हो गई, जब हमारा कृष्ण इतना महान व्यक्ति है, स्वयं भगवान है, तो हम पर कृपा करके अपना धाम दिखाएगा। भगवान इस इच्छा को, गोपों की इच्छा को समझ गए और सबको लेकर के गए। उसी रात नहीं, दूसरे दिन गए अक्रूर वन, ब्रह्महृद उसको कहते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आने पर रहते थे। चैतन्य महाप्रभु अक्रूर वन में रहते थे, वहाँ ब्रह्महृद पर, और दिन के समय आते थे जमुना में स्नान करने। यहाँ चीर घाट पर स्नान करते थे और यहीं एक इमली का वृक्ष था, उसके जड़ में बेदी बंधी थी, वहीं बैठकर जप करते थे। रात को रहते थे वहाँ अक्रूर घाट पर, अक्रूर मंदिर में, और दिन में यहाँ आकर के स्नान करते थे, जप करते थे। तो भगवान वहीं ले गए, उसको ब्रह्महृद कहते हैं। ब्रह्म का दर्शन होता है, निराकार ब्रह्म की ज्योति दिखाई पड़ती है। तो भगवान सबको ले गए वहाँ स्नान करने के लिए, कहे ब्रह्महृद में, और वहीं पर वे अपने गोलोक धाम का दर्शन कराए सबको। सब तो वहीं के थे, लेकिन भगवान की ममता में, प्रेम में भूले हुए थे कि वे समझते थे कि हम जन्मने मरने वाले जीव हैं, लेकिन सब उसी गोलोक के थे, भगवान के साथ आए थे लीला में सहयोग देने। तो भगवान उसी धाम को दिखाए। ये कथा इस अध्याय में अन्य श्लोकों में है। तो ये लीला, गोलोक दर्शन की लीला आज ही हुई थी। जय श्रील प्रभुपाद।